जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत। बाबू जो हमारा पिछला क्लास था क्रमचय संचय पे आधारित था, उस क्लास में हम फैक्टोरियल क्या है, एनपीआर और एनसीआर क्या है और क्रमचय संचय में क्या अंतर होता है सब कुछ बता चुके थे। अब कुछ कंसेप्ट को हम क्लियर कर चुके थे। उस कंसेप्ट से जो आगे का कंसेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करते, ठीक है ना जी। देखिए, पिछला जो क्लास था उसमें इसमें क्या अंतर है, जो उसमें था, देखिए 3 अक्षर थे। 3 अक्षर में 2 को लेकर सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन में सारी परमुटेशन में कितने क्रम बन सकते पता किए थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे ये देखना बाबू, देखिए 3 में से 2 का सिलेक्शन क्या था समझ चुके थे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन का आ रहा है कि अंकों 1 2 3 से 3 अंकों को एक साथ लेकर, मतलब जितना अंक दिया, जितना अक्षर दिया और सभी को एक साथ ले लिया जाए तो कितने क्रम संभव है या कितने शब्द बनाए सकते हैं, कह सकते हैं कितने क्रम बनाए सकते पूछेगा, ठीक है जी। आगे कहेगा मतलब अर्थिन या अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते, ठीक है जी। ध्यान समझो भाव, कह रहा है एक अंक 1 2 3, 3 अंक दिया है, तीनों को एक ही साथ ले लिया। क्वेश्चन में देगा 4 अंक देगा, चारों एक साथ लेगा, 4 अक्षर है, चारों को एक साथ लेके वो क्रम पूछेगा। ध्यान समझिए, पहले इसको एक बार समझाते हैं क्या है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला से यूज इसका हम बताएंगे। देखिए, यदि इसके क्रम की बात करें बहुत, 1 2 3, 3 2 1 और 2 3 1, ये क्या होगा। यदि सिलेक्शन कहता, संचय कहता तो ये खत्म हो जाता। लेकिन बताए संचय अलग होता है क्रमचय। क्रमचय में क्रम का ध्यान यदि क्रम में परिवर्तित कर तो ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए अब इसको हम अलग करते हैं, यहां से क्या कर दे, 2 को बाहर करिए, 3, यहां से क्या करे, यहां इसको क्या कर दे बाबू, 312 करे तो इसको क्या कर दे, इसको क्या कर दे, इसको क्या कर दे, कहां से क्रम परिवर्तन हो सकता है। इसको लिख सकते 1 3 2, 1 3 2 3, सब अलग अलग हो गया ना जी। यहाँ क्रम में परिवर्तन बस किए तो कुल कितना हो, कुल कितना प्रकार संभव है, 6। देखिए 1 2 3 ये है, 2 3 अलग है, 2 1 3 कहीं है, 2 1 3 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। 3 1 2 कहीं लिखा, 3 1 2 कहीं लिखा है, 3 1 2 लिखा नहीं लिखा, 1 2 3 1 3 2 लिखा, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 कहीं लिखा नहीं। सिर्फ हम क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारा क्या क्रमचय परिवर्तन होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये जो था अक्षर एक्स वाई जेड को तीनों को एक साथ ले ले तो कितने क्रम संभव है। ध्यान से, पहला तो लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, ठीक है। अब इसका परिवर्तन करिए, हम क्या लिख दे इसको, देखते जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स कहीं है, जेड वाई एक्स है कहीं नहीं। अब क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करो, इसमें एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कहीं है, एक्स जेड वाई है कहीं नहीं, ठीक है जी। इसमें क्या कर दें, लिख दे इसको हम, इसको क्या लिख दे बाबू, ऐसा कुछ करिए जिसमें क्रम पर परिवर्तन जल्दी करिए, क्या हो जाएगा इसमें, वाई एक्स वाई एक्स जेड। देखिए वाई एक्स जेड अर्थात एक्स को अंदर की उधर कर देखिए, कहीं है वाई एक्स जेड कहीं और है, वाई एक्स जेड कहीं है, वाई एक्स जेड कहीं नहीं है, एक्स जेड वाई है, एक्स जेड वाई कहीं है, एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई कहीं नहीं है, जेड एक्स वाई है, जेड एक्स वाई जेड एक्स, अच्छा जेड वाई एक्स है कहीं, जेड वाई एक्स कहीं नहीं, अर्थात कुल कितना है बहुत, देखिए
चल ठीक है, अब ध्यान समझिए। वो कहने का मतलब, यदि n अंक दिए हों, n अंक दिए हों और सभी को एक साथ ले ले, या n अक्षर दिए हों और सभी को एक साथ ले गए, पूछे कितना क्रम संभव है, तो n। जैसे ये क्या दिया, अभी क्यों आ रहा है भी बता रहे हैं, ये कैसे है बता चुके ना, फार्मूला कैसे है इसको बताएंगे। 1 2 3 था, 3 को ले, 3 अक्षर में तीनों को एक साथ हमने ले लिया, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 तरह। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता, हम कल बताए थे, 3 गुणे 2 गुणे 1 और कितना 6। देखिए कुल 6 संभव है जी, सब 6 संभव है। ये आया कहाँ, देखिए वो हम बताए थे NPR, मतलब जब क्रमचय पूछे, क्रम पूछे, तो उसके लिए परमुटेशन होता है, अर्थात NPR। इसमें कह रहा है n कुल है, मतलब 3, इसमें से 3 का सिलेक्शन भी करना है, तो फैक्टोरियल 3 अब बटे क्या 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। मेरे भाई ध्यान देना, फैक्टोरियल 0 का मान बाबू, फैक्टोरियल 0 मान क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो देखो ये हो गया 3 फैक्टोरियल बटे क्या फैक्टोरियल 0, इसके वो 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा 1 कितना 6। यहां से भी ये आ जाए, लेकिन आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। यदि जितना अक्षर दिया हो या जितना अंक दिया सभी को एक साथ उठा ले, तो उतना ही क्रम संभव है, या उतना ही क्रमचय संभव है जितना उसमें क्या है अंक है, जितने अक्षर है। ठीक है, इन पे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है जी, चलिए जी, ये 3 क्वेश्चन दिए गए, वो जो पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए गए, ध्यान समझिए। यदि इसको समझ पिछला कंसेप्ट समझे तो एकदम आसान है। कर शब्द क्रीम के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब जाने क्या कह रहा है, जितने अक्षर दिए सबको एक साथ लेके कितना क्रम बना सकते हैं। तो हम क्या बताए थे बाबू, क्या बताए थे, ऐसे बताए थे 3 अक्षर XYZ थे और तीनों को एक साथ ले कुल कितना बना था। हम बताए थे यदि इस तरह क्वेश्चन पूछे कि जितना दिया है और सभी को एक साथ लेकर बनाए थे, 3 दिया था, तीनों को एक साथ लेकर जब हम क्रमचय बनाए थे, फैक्टोरियल 3 आया था। यानी n जितना दिया, जितना संख्या दी उसी को फैक्टोरियल कर दो, या फैक्टोरियल उतना कर दो। ठीक है जी, मतलब 4 दिए फैक्टोरियल 4, 5 दिए फैक्टोरियल 5, 6 दिए फैक्टोरियल 6। देखिए तो शब्द क्रीम CREM 2 2 4 1 5 को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 तरह से कर सकते हैं जी। तो इसको का फैक्टोरियल 5, या इसका कहने का मतलब ये हो गया ना बाबू 5P5, अर्थात 5 अक्षर यहाँ दिया है, पांचों को एक साथ लिखिए, क्रम हम बना रहे। ठीक है जी, तो इसके लिए फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, कल बताया कितना होता है बाबू, 120 होता है जी, 100। बस आंसर हो गया, लिखते ही क्या क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द पार्टी के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते। देखिए क्रमबद्ध करते वक्त बहु ने कहीं अर्थपूर्ण भी शब्द बनेगा, कहीं क्या बनेगा अर्थहीन बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये थोड़ा क्रीम लिखा है, पार्टी लिखा है, फ्रांस लिखा है, ये हमारा अर्थहीन, अरे अर्थ में रहे तो ही ठीक, अर्थहीन रहे तो ही कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, मान लो कुछ ABCD लिख देगा या कुछ ऐसा रेंडमली ले लेगा, इस सब क्रम से कोई मतलब नहीं है, अर्थ बन रहा है कि नहीं बने इस मतलब है नहीं। ठीक है जी, तो क्या क्रम बनाना है, क्या है क्रम हमको बनाना है। तो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर तो आ गया, ये तो हल कर लेंगे। अरे 5P5 का मतलब फैक्टोरियल 5 पे होता है, बता चुके। एक पार्ट शब्द का शब्द पार्टी ARTY के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। 2 2 4 5 यूं है, तो फैक्टोरियल
5 तरह से कितना, तो यह कितना बाबू 120। शब्द फ्रांस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है जी। है तो लिखो बाबू 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। है तो कर दो, क्या था 2 2 4 2 6, इसको क्या लिखेंगे 6p6 क्या फैक्टोरियल कितना बाबू 720 नहीं जी। बस ये सब आंसर आ गए मुझवानी, कुछ था ही नहीं। अरे आगे इसमें लिख देगा वो अर्थपूर्ण और अर्थहीन कितने शब्द बनाए सकते, ठीक है जी। तो हमको अर्थ से मतलब नहीं है, या जो दिया उसको पढ़ पा रहे हैं, उसका कुछ हम प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं कि नहीं का कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन से हमसे मतलब नहीं है। ये फ्रांस हम पढ़ ले, फ्रांस पढ़ ले रहे हैं, पार्टी पढ़ रहे हैं, पार्टी हमको पता नहीं है, हम PARTY पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्टी नहीं बोल पा रहे, ठीक है जी। तो हमको इससे मतलब है नहीं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ठीक है ना, दोनों मिला के पूछिएगा, ठीक है जी। हाँ इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ और देते, समझ में आ गया ना जी। जितना दिया अब देखिए कुछ हम प्रतिबंधित क्रमचय की बात करेंगे, उसके थोड़ा आगे चलेंगे, अभी कुछ और देखते हैं। चलिए जी, कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। मेरे भाई वही तो बात हो गया। इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, ठीक है ना। 8 अक्षरों को क्या करना है, एक साथ ही ले लेना है। हम बताए थे जितने अक्षर दिए उनको सभी एक साथ, जितने अंक दिए सभी को एक साथ यदि लेकर हम क्रमचय बनाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही क्रमचय बनेगा, उतना ही फैक्टोरियल क्रमचय बनेगा जितना ये दिया है। 8 अक्षर दिए तो फैक्टोरियल 8 तरह से जो क्रमबंधित हम कर सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि अर्थहीन अर्थपूर्ण जो भी शब्द बन जाए कोई मतलब है नहीं, हम पहले बता चुके हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं उसका मतलब निकाल पे, या प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं कि नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो फैक्टोरियल 8 का मान किसको पता, बताओ फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है, 40 320 होता है ना, वो कल बताए थे याद करने के लिए, ठीक है। देखिए एक लाइन में आंसर हो गया। ऐसे मान लीजिए हमारा क्या, कुछ और शब्द लीजिए, क्या ले लें हम, कोई और शब्द लीजिए, स्कूल ले लेते हैं, स्कूल नहीं, डॉक्टर DAUGHTER, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये भी है। तो क्वेश्चन कहेगा डॉक्टर शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चनवा देखते तो आंसर आ गया जी। पहले गिन लेंगे कितना है, इसका मतलब 8p8, या इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 8 वह कितना हो जाएगा 40 320। ये सब कहाँ कठिन सवाल है बताओ तो, ये पेपर में आ जाए तो कठिन है, कठिनाई का सामना कहीं करना पड़ेगा नहीं। हाँ न जानेंगे तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वो ये था सिंपल, लेकिन अब आगे जो कंसेप्ट है प्रतिबंधित क्रमचय आएगा। प्रतिबंधित क्रमचय में क्या क्या है इसको हम देखते हैं। चलिए जो अगला है, अगला टॉपिक देखिए बाबू, उसी को थोड़ा सा एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं जी। कर सीरीज शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात करें। तो थोड़ा सा यहाँ हल्का परिवर्तन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सीरीज में 6 अक्षर हैं, अर्थात 6 में से 6 को लेकर कितने अक्षर कितने शब्द बन सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 तरह से तुम बना सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देने की बात यह है, देखिए यहाँ जो बाबू ने यस 2 बार है और ई 2 बार है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई संख्या रिपीट हो
तो टोटल तो ज्ञात करने के बाद जो रिपीटेड संख्या हो उतना का उतना फैक्टोरियल कर लेते हैं। जैसे देखिए यस हमारा 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 गुणे ई हमारा 2 बार है फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2। तो करेंगे वो क्या फैक्टोरियल 6 गुणे 5 गुणे 4 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 इसको फैक्टोरियल 2 और गुणे क्या 2 गुणे ये देखिए इससे खत्म 2 दूना 4 यानी कि कितना हो जाएगा 5 6 30 30 30 दूना 60 60 तिया 180 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है। इसके बाद जो बताएं वो प्रतिबंधित क्रम से बताएं ठीक नहीं, लेकिन इससे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन को खत्म कर लिए। ये समझ में आ गए जी। अरे कुछ नहीं करना जी, जितना पहले कंसेप्ट बताया उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है। यदि बेटा देखेंगे कि अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग शब्द में अलग अलग अक्षर शब्द बना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन बोले थे इससे पहले स्कूल है SCHOOL। स्कूल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा भी आ गया। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन दूसरा इलाहाबाद लिखा है। इलाहाबाद में कैठ हो ठीक लिखा है ना इलाहाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर हैं। 9 को फैक्टोरियल 9 तरह से नहीं कर सकते जी। 9 को इसको पूरा 9 अक्षर को फैक्टोरियल 9 तरह से तो क्रम में रख सकते हैं, लेकिन हम बताएं भाई इसमें जब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करा देखिए ए मतलब 4 बार ई का रिपीटिशन है ठीक है। यल का 2 बार है, देखिए खत्म यल का 2 बार है और कुछ है जी 2 बार में है 3 बार में नहीं है। यच अलग बी अलग डी अलग है। तो आज वो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणे 2 गुणे 1 खत्म। 2 से कहाँ काट दें ऐसा काट 2 से काट 4 ठीक है। अब इसको हल कर लें क्या हो जाएगा 5 6 5 30 30 सत्ते 21 गुड़े कितना 84 यानी कितना है 84 180 ने 840 गुड़े क्या 9 तो 9 सुना सुना 9 चौके 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72 72 4 सही है ना जी गलती नहीं है। अरे 72 4 कहाँ 75 हम सही ये हमारा होगा। अब अगला देखो अगला जो क्वेश्चन है अभी कहीं मिस्टेक नहीं ना जी है सही कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो स्कूल हमारा है स्कूल में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरह से यदि कोई रिपीटिशन अंक नहीं होता तो फैक्टोरियल 6 होता है, लेकिन यह क्या है डबल ओ 2 बार है मतलब ओ जो है 2 बार है फैक्टोरियल 2 अर्थात फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है वो ऐसे देख लो 720 होता है अब बटे 2 कर दे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 2 से काट दिया 36 गुना 72 या इसको लिखते हो क्या 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अब बटे क्या फैक्टोरियल 2 एक खत्म तो 4 3 12 25 60 है अब गुणे 6 कितना हो जाएगा 360। तो ये हमारे थे एक लेवल में क्वेश्चन जिसमें हल्का सा इंप्रूव किए तो इस लेवल पे आ गए। देखो बाबू अब आगे जो आएगा ना प्रतिबंधित क्रम से आएगा
इसका जो यहाँ से कंसेप्ट जिसका क्लियर रहेगा वही आगे समझ पाए। ठीक, आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।